ये जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है ना, ये क्वेश्चन कक्षा 10 की अध्याय हमारी 2 है, जिसका नाम है बहुपद, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पोलिनोमियल। उसका क्वेश्चन है ये। और क्वेश्चन है स्टार वाला। स्टार वाला मतलब इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे आप बहुत सारी गलती कर सकते हो और मैं बताऊँगा क्या गलती करोगे आप, है ना। तो वो गलती अपन को नहीं करनी है, बिल्कुल बेसिक लेवल से समझना है, पूरे वीडियो को अच्छी तरीके से देखना है। यदि आपने थोड़ा सा भी मिस्टेक की थी, ऐसा क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। और 100% गलत होने के इस ऐसे क्वेश्चन के चांसेस होते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। अब देखो, मैंने आपको बताया था, पहले तो क्वेश्चन पढ़ लेते। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उस द्विघात बहुपद को ज्ञात कीजिए। अब देखो, अपने को ज्ञात क्या करना है, द्विघात बहुपद। अब द्विघात बहुपद को ज्ञात करने का मैंने एक सूत्र बताया था, ठीक है। अभी वापस बताऊंगा, रिपीट करूंगा, वापस वो काम आएगा अपना, है ना। तो अपने को ज्ञात क्या करना है, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्य 4 और -4 है। जिसके शून्य क्या है, 4 और -4 है, शून्य है ना, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले तो द्विघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र तो आपको यहाँ पे लिखना है, द्विघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र, करने का सूत्र, ठीक है। ये सूत्र होता है अपना, देखो, एक्स स्क्वायर माइनस शून्य को का योग, शून्य को का योग, और उसको बंद करना है कोष्टक में। यहाँ लगाना है एक्स प्लस शून्य को का गुणनफल, शून्य को का गुणनफल, ठीक है। और इसी को ये लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, शून्य के को योग को बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ एक्स प्लस शून्य को का गुणनफल अल्फा बीटा। अब देखो, यहाँ पे जो गलती होती है ना, बहुत सारे क्या करते हैं, यहाँ इधर बता रहा हूँ, ठीक है, आप समझना अच्छे से इसको। गलती क्या करते हैं, जैसे ये सूत्र दिया हुआ है तो बहुत सारे करेंगे डायरेक्ट एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह रख देंगे 4, तो ये बन जाएगा 4x। 4 इन दो, अल्फा प्लस बीटा की जगह रखा उन्होंने 4 और x से गुणा किया तो 4x, ठीक है। और ये प्लस का चिन्ह तो ये प्लस, ठीक है। और अल्फा गुणा बीटा की जगह कितना, -4, तो यहाँ रखा दिया -4। अब इसको सोल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर -4x, और ये प्लस माइनस से गुणा होगा तो -4, तो ये आंसर आ जाएगा। और वो इसको टिक कर देंगे, जैसे ये ऑप्शन दे रखा है एक्स स्क्वायर -4x -4, ये टिक कर देंगे डायरेक्ट वो। तो ये गलत है, ये क्या है अपना, गलत है। देखो, क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्य, शून्य क्या है, 4 और -4 है। मतलब ये 4 और -4 क्या है, ये अल्फा का मान तो है 4, अल्फा का मान तो 4 है, और ये बीटा का मान, जो ये बीटा होता है ना, इसका मान है -4, जिसके शून्य क्या है, 4 -4। अपने को ये नहीं बोला हुआ है कि शून्य को का योग 4 है, ये थोड़ी बोला गया है अपने को शून्य को का योग 4 है। अपने को बोला गया है इतना सा कि जिसके शून्य, शून्य मतलब अल्फा का मान 4 है और बीटा का मान कितना है, -4। तो अब देखो, इसको सोल्व करेंगे अपन। तो देखो, ये एक्स स्क्वायर माइनस कोष्टक अल्फा की जगह रखा मैंने 4, और ये प्लस का चिन्ह, और बीटा की जगह रखा -4, तो ये माइनस के 4, और ये कोष्टक बंद, प्लस का चिन्ह, अल्फा की जगह रखाऊंगा मैं 4, और बीटा की जगह रखा -4, तो ये -4। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। तो देखो, ये एक्स स्क्वायर, सॉरी यहाँ एक्स लगाना भूल गया मैं, ये एक्स वाला एक्स लगाना था, ठीक है। अभी एक्स स्क्वायर ऐसा कैसे, माइनस, इधर देखो, ये 4 है, और ये प्लस का चिन्ह, ये माइनस से गुणा होगा तो किसका हो जाएगा, -4, और ये एक्स, और इधर देखो, ये प्लस के 4 है, 4 के आगे किसका चिन्ह नहीं दिखाई दे रहा, किसका, प्लस का, और ये 4 के आगे माइनस का, तो प्लस माइनस से गुणा होगा तो किसका चिन्ह आएगा, माइनस, और 4 को 4 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16, ठीक है। अब आगे समझो इसको, ये एक्स स्क्वायर, ये माइनस, ये 4 प्लस के हैं और ये 4 माइनस के, तो प्लस, प्लस के 4 में से माइनस के 4 घटाऊंगा तो क्या बचेगा, 0, और 0 को मैंने एक्स से गुणा करूंगा तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ये -16।
तो इन दोनों का मल्टीप्लाई तो 0 हो गया, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर। देखो एक्स स्क्वायर, ये माइनस 0 को एक्स से गुणा करूँगा तो 0 आ जाएगा, और इधर क्या बचेगा 16, तो एक्स स्क्वायर माइनस 16 ये राइट आंसर है अपना। तो ऑप्शन आप देख सकते हो ऑप्शन कौन सा होगा, अब आप खुद बता सकते हो ऑप्शन कौन सा होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है इसका। तो ये ऑप्शन नंबर डी यदि ऐसे करोगे ना तो गलत हो जाएगा। तो यहाँ देखना है क्या दिया हुआ है अपनों को, शून्य दिए हुए हैं, न कि शून्यकों का योग या फिर शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आई होप आप समझ गए होंगे। तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। द्विघात बहुपद ज्ञात करने का यही सूत्र होता है, पर यहाँ पे देखो शून्यकों का योग दिया हुआ है और शून्यकों का गुणनफल, और यहाँ पे क्या दिए हुए अपनों को, शून्य दिए हुए। तो आई होप ये वीडियो आपको पूरा समझ में आ गया होगा, आई होप आपको पसंद भी आया होगा, अच्छा भी लगा होगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। थैंक यू। आप इसको नोट कर सकते हैं अच्छे से ना। थैंक यू। ये जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है ना, ये जो क्वेश्चन है ये कक्षा 10 का क्वेश्चन है। अध्याय हमारी 2 है जिसका नाम है बहुपद, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पॉलिनोमियल, उसका क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो यदि आपको इसको अच्छे से समझना है तो इस वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा आपको, क्लियरली आपको एकदम दिमाग के अंदर घुस जाएगा ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको बस देखना है, वीडियो को पूरा देखना है, अच्छे समझ में आ जाएगा। अब देखो क्वेश्चन अपना कि द्विघात बहुपद 3x² माइनस एक्स माइनस 4 के शून्य क्या होंगे। अब देखो सबसे पहले तो ये देखो, ये द्विघात बहुपद है। क्या है ये? द्विघात बहुपद है। तो देखो इसके चर, ये चर होता है, एक्स क्या है यहाँ पे चर, चर पद की अधिकतम घात कितनी, 2 है, तो इसके शून्य कितना आएंगे, 2 आएंगे। और वैसे भी यहाँ पे लिखा हुआ है द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद क्या होता है, ऐसा बहुपद जिसमें चर पद की अधिकतम घात कितनी होती है, 2। तो जो द्विघात बहुपद होता है ना, उसके शून्य कितने आते हैं, 2 आते हैं। अब यहाँ ध्यान रखो, द्विघात बहुपद के शून्यक, अच्छे से समझ लेना, शून्यक निकालने का सूत्र, ठीक है, वो होता है अपना श्रीधराचार्य सूत्र। क्या होता है, श्रीधराचार्य सूत्र। ये सूत्र आपको बहुत आगे भी बहुत काम आएगा, इसको ध्यान रखो। इसका सूत्र होता है -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ये ध्यान रखो, ठीक है। ये श्रीधराचार्य, ये आपको आगे भी बहुत काम आने वाला है, इंपॉर्टेंट सूत्र है ना, बहुत काम आएगा, ठीक है। अब देखो श्रीधराचार्य सूत्र होता है, इसको बोलते हैं श्रीधराचार्य सूत्र, ठीक है। उन्होंने दिया था, उनका नाम के अकॉर्डिंग रखा गया है। अब देखो यहाँ पे समझना, ये द्विघात बहुपद है अपना 3x² माइनस एक्स माइनस 4। जो x² का जो गुणांक होता है, मतलब x² के जो सामने जो लिखा हुआ था ना, वो a का मान होता है। तो x² के सामने का मान वो होता है अपना a। तो a का मान कितना है, x² के सामने क्या है, 3, तो a का मान हो गया अपना 3। जो x के सामने होता है, x के सामने है ना, उसे बोलते हैं b। तो x के सामने क्या है, तो देखो x के सामने कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, और 1 किसका है, माइनस का, तो यहाँ चिन्ह के साथ लिखना है -1। और जो अचर पद है लास्ट में, अचर पद इसको बोलते हैं c, इसको क्या बोलते हैं, c बोलते हैं, और इसका मान कितना है, -4। बस यहाँ ABC के मान रख दो इस सूत्र में, देखो रखते हैं, अच्छे समझना, रख रहा हूँ यहाँ पे रखूँगा इधर, है ना। तो ये सूत्र का माइनस, तो ये सूत्र का माइनस लिख दिया मैंने। b का मान कितना है, b का मान है -1, तो ये -1, ठीक है। ये प्लस माइनस, तो ये प्लस माइनस, ये अंडर रूट, तो ये मैंने अंडर रूट लगा दिया हूँ। b का स्क्वायर, b की घात कितनी है, 2, तो b का मान कितना है, -1, इसकी घात कितनी है, 2, ये माइनस का चिन्ह, ये -4, ये 4, a का मान कितना है, 3, तो ये 3, c का मान कितना है, -4, तो ये -4 अपॉन 2a, 2 इंटू a का मान कितना है, 3, तो ये 3, 2a, ठीक है। अब देखो इसको सोल्व करते हैं आगे, इधर सोल्व कर रहा हूँ ना आगे।
ये माइनस दोनों गुणा होंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस। तो यह है कि अपना 1 प्लस माइनस अंडर रूट। देखो माइनस 1 का स्क्वायर मतलब इसका माइनस 1 का स्क्वायर, इसका मतलब होता है माइनस 1 गुणा माइनस 1, और माइनस को माइनस से गुणा करें तो प्लस, और 1 को 1 से गुणा करें तो 1 ही आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ये माइनस के 4 है, ये माइनस के 4 है, तो माइनस माइनस गुणा होगा तो क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा। 4 को 3 से किया तो 12, और 12 को 4 से करेंगे तो 12 चौक 48, तो ये 48 अपॉन 3 को 2 से गुणा किया तो 6। ठीक है, अब इधर देखो, इधर यहाँ लिखूँगा, उसको आगे यहाँ से इधर लिखूँगा। ठीक है, अब समझना, ये एक तो ऐसा कैसे, 1 प्लस माइनस 1 में 48 जोड़ा तो कितना आ गया 49। ठीक है, अंडर रूट 49/6। अंडर रूट 49 का जो मान होता है वो 7 होता है। कितना होता है 7, अभी बता दूंगा कैसे निकालते हैं। तो यह आएगी अपना 1 प्लस माइनस अंडर रूट 49 का मान है 7/6। ठीक है, अब यहाँ पे समझना, एक बार प्लस का चिन्ह लेना है, एक बार अंडर रूट 49 का मान कैसे निकालना यदि नहीं आता मैं बताऊंगा। अभी एक मिनट रुकना, आप पहले इसको सोल्व कर लेते हैं ना। अब एक बार प्लस का चिन्ह एक बार माइनस का चिन्ह है ना, तो यहाँ से दो कंडीशन बनती है अपनी, 1 प्लस 7/6, एक बार प्लस का चिन्ह लूँगा है ना, और इधर नीचे की तरफ लूँगा 1 माइनस 7/6। इधर देखो 7 में एक जोड़ा तो कितना आ गया 8/6। इधर देखो 7 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा 6, और 6 में 6 का भाग देंगे तो कितना आएगा, ये माइनस कितना, देखो यहाँ से अच्छे समझ लेना, 1 के आगे प्लस का चिन्ह है, 7 के आगे माइनस का चिन्ह है। 1 के आगे कोई चिन्ह नहीं दिखाई दे रहा तो किसका चिन्ह है प्लस का, 7 के आगे किसका चिन्ह है माइनस का। तो एक प्लस का और एक माइनस का चिन्ह हो ना तो हमेशा क्या करते हैं घटाते हैं। तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा दो, तो 7 में से 1 गया तो कितना बचा 6। अब ये जो बड़ी संख्या है 7, इसके आगे किसका चिन्ह लगा हुआ है माइनस का, तो चिन्ह किसका आ जाएगा माइनस का। वापस रिपीट कर रहा हूँ क्या बोल रहा हूँ मैं, जैसे 1 के आगे किसका चिन्ह है प्लस का और 7 के आगे इसका माइनस का। जब एक प्लस का चिन्ह और एक माइनस का चिन्ह हो ना तो हमेशा क्या करते हैं घटाते हैं, बिना देखे एक संख्या में से दूसरी संख्या घटा दो। तो 7 में से 1 घटाए तो कितना बचे 6। अब जो बड़ी संख्या है 1 और 7 में बड़ी संख्या कौन सी 7, उसके आगे किसका चिन्ह है माइनस का, तो माइनस का चिन्ह आ जाएगा। ठीक, तो ये माइनस के 6 बटे नीचे के 6, 6 में 6 का भाग देंगे तो कितना आएगा 1 आएगा, और माइनस का चिन्ह है तो माइनस का 1, तो 1 शून्य तो कितना आ गया अपना -1। अब इधर देखो 7 में 1 जोड़ा तो 8, 8/6। अब इसको काट दो, ऊपर भी 2 से भाग दे दो, 8 में 2 का भाग दिया तो कितना है 4, और नीचे भी 2 का भाग दे दो 3, 6 में 2 का भाग देंगे कितना आएगा 3। देखो ऊपर अंश में भी मैंने 2 का भाग दिया, 8 में 2 का भाग देंगे तो 2 चौक 8, 4 बार जाएगा। हर में भी मैंने 2 का भाग दे दिया, तो 6 में 2 का भाग देंगे तो 3 आएगा अंश और हर में। तो देखो एक शून्य तो आ गया अपना 4/3 और एक आ गया -1। तो आपको ऑप्शन में ढूंढना है कि 4/3 और -1 कहाँ पे है। तो ऑप्शन में ढूंढ के बताओ मुझे कि 4/3 और -1 कहाँ पे है, ढूंढो। -1 और 4/3, तो ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। तो शून्य निकालने का ये सूत्र होता है श्रीधराचार्य, और इसे पूरा एज इट इज़ निकालना है, कोई गलती नहीं होगी आपकी। ठीक है, अब मैंने जैसा कि आपको बताया है कि अंडर रूट 49 का मान कैसे निकालें, तो यहाँ पे ध्यान रखो, ये इधर बता देता हूँ ना, यदि नहीं निकालना आता है तो समझ लेना। वैसे अंडर रूट 49 का जो मान है वो डायरेक्ट याद रखना आप लोग को कि अंडर रूट 49 का मान होता है 7 होता है। अब इसको निकालते कैसे, जैसे ये अंडर रूट 49 लिखे हुए हैं तो यहाँ इसको ऐसे लिख लो और इसके अभाज्य गुणनखंड कर लो। अभाज्य गुणनखंड करना यदि नहीं आता है तो आप अध्याय नंबर 1 देखिए, मैंने उसमें अच्छे से समझा रखा है। देखो इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा क्योंकि 9 इसका जो इकाई अंक है वो विषम संख्या है, तो 2 का भाग नहीं जाएगा। अब 2 के बाद अभाज्य संख्या आती है अपनी, 2 के बाद 3 आती है, फिर 5 आती है, फिर 7 आती है ना, ये अभाज्य संख्या होती है। तो 2 का नहीं जा रहा तो 3 का देखेंगे। 3 का कैसे चेक करना बताया था मैंने, अंकों को जोड़ो, अंकों को जोड़ो, तो 9 और 4 13, 13 में 3 का भाग जाता है, नहीं जाता, तो इसमें भी 3 का भाग जाएगा। 5 का कैसे चेक करते हैं, यदि इकाई अंक 0 और 5 हो तो उस संख्या में 5 का भाग जाता है, तो इसमें जाएगा। बची 7, हम जानते हैं कि 49 7 के बारे में आता है, कितनी बार 7 7 49, 7 में किसका जाएगा 7 एकम 7। अब 2 बार 7 आया तो एक जोड़ा बना लो, तो इन दोनों में से कितना निकल जाएगा 1, तो इसका मान 7 आ गया। इन दोनों में से कितना है 1 निकल जाएगा 7, 2 7 आए तो कितना मान निकल जाएगा 1 बाहर निकल जाएगा। तो वैसे तो आपको डायरेक्ट ध्यान रखना है अंडर रूट 49 का मान कितना होता है 7 होता है। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको पूरा समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही, आई होप पूरा समझ में आया होगा आपको। इस वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू, अगले वीडियो में मिलते हैं, बाय।
ये जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है ना, ये क्वेश्चन कक्षा 10 का है। अध्याय हमारी है 2, जिसका नाम है बहुपद, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पॉलिनोमियल। उस अध्याय का ये क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा। ठीक है, अब देखो इसके करेंगे अपन, पूरा अच्छे समझेंगे। पर ये आपका एक ही कंडीशन है कि ये वीडियो आपको पूरा देखना है। यदि आपने पूरा देखा, अच्छे से हम समझ में आएगा, बहुत अच्छे से आएगा, है ना। तो देखो यही काम करना है, पूरा वीडियो देखना है। क्वेश्चन हमारा, उस द्विघात बहुपद को ज्ञात करना है अपने को। ज्ञात क्या करना है? द्विघात बहुपद। अंडरलाइन ध्यान रखो, अपने को द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। ठीक है, पता चल गया अपने को। जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः, मतलब लगातार लगातार दिया हुआ है 3 और -3, मतलब ये 3 किसका मान है? शून्यकों का योग का मान है। और शून्यकों का जो गुणनफल उसका मान कितना है? -3 है। अब देखो मैंने आपको बताया था, यदि आपको याद है तो अच्छी बात है, और नहीं याद है तो और भी अच्छी बात है। ठीक है, देखो मैंने आपको द्विघात बहुपद जो ज्ञात करने का जो सूत्र है वो बताया था मैंने। द्विघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र, देखो मैंने आपको बताया था x² माइनस शून्यकों का योग, इसको बंद करना है कोष्टक में, यहाँ लिखना है x, यहाँ प्लस का चिन्ह, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। अब मुझे बताओ, ठीक है, इसको थोड़ा आगे खींचते हैं। ये x² ऐसा कैसे मेरा, ये माइनस का चिन्ह, शून्यकों का योग कितना दिया हुआ है? देखो शून्यकों का योग कितना है? 3 है, तो ये 3 रखा मैंने। ठीक है, और ये x इससे गुणा है x, ये प्लस का चिन्ह है, ये प्लस का चिन्ह लगाया मैंने। शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल कितना दिया हुआ है? -3, तो ये मैंने लिखा -3। अब इसको कर दो गुणा, तो x², 3 को x से किया तो 3x। ठीक है, ये प्लस का चिन्ह है, ये माइनस का चिन्ह है, प्लस माइनस से गुणा होगा तो कितना आ जाएगा? माइनस, तो -3। तो ये अपना क्या बन गया? ये द्विघात बहुपद बन गया है। ठीक है, अब ऑप्शन देख लो कौन सा राइट होगा। देखो देखो, ऑप्शन A B C D, तो ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर है। तो देखो द्विघात बहुपद ज्ञात करने का जो सूत्र होता है वो ये होता है अपना, x² माइनस शून्यकों का योग और x इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। बहुत सी बार ऐसे देखो, आपको इसमें कन्फ्यूज़न भी कर सकता है वो। ठीक है, बहुत सी बार बच्चे रट लेते हैं कि ये तो आगे आएगा और ये पीछे आएगा, पर बहुत सी बार ऐसा दे दिया क्वेश्चन में, ऐसे दे दिया कि शून्यकों का गुणनफल और योगफल ये क्रमशः ये और ये, तो फिर आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे। तो आपको क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, शून्यकों का योग जो दे रखा वो मान रखना है, और शून्यकों का गुणनफल जो दे रखा वो मान रखना है, और आराम से सोल्व करना है। तो आई होप ये वीडियो पूरा समझ में आ गया होगा आपको। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। थैंक यू। ये जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है ना, ये क्वेश्चन कक्षा 10 का है। अध्याय हमारी है 2, जिसका नाम है बहुपद, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पॉलिनोमियल, इस अध्याय का है। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आपके पूछा जा सकता है, इस वजह से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन जाता है। अब देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, यदि द्विघात बहुपद ऐसा बहुपद जिसमें चर पद की जो अधिकतम घात होती है वो कितनी होती है? 2 होती है। तो देखो इसमें चर पद है अपना x की घात कितनी है? अधिकतम 2 है, तो इस वजह से इसको बोलते हैं द्विघात बहुपद। ठीक है, यदि द्विघात बहुपद x² माइनस 2x प्लस 4 के शून्य p और q है, शून्य क्या दे रखे हैं? p और q, तो p प्लस q का मान ज्ञात कीजिए। तो अपने को ज्ञात करना है p प्लस q का मान, मतलब ये दोनों शून्य की, तो क्या ज्ञात करा हम लोग को? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है शून्यकों का योग ज्ञात करना है। p प्लस क्यू का मतलब क्या है? दोनों के चिन्ह, दोनों के बीच में प्लस का चिन्ह है, मतलब योग। और ये दोनों क्या है? p और q क्या है? शून्य के, तो शून्यकों का क्या ज्ञात करना है? योग। तो देखो मैंने आपको शून्यकों का योग का सूत्र बताया था, शून्यकों का योग, इसका सूत्र होता है -b/,
ए। ठीक है, अब देखो द्विघात बहुपद में बी क्या होता है, सबसे पहले तो शून्य का कोई योग होता है हमारा माइनस बी अपॉन ए। अब ये जो बी क्या होता है, ये बी होता है एक्स के जो आगे वाला जो मान है, या फिर ऐसे बोल सकते हैं एक्स का जो गुणांक है वो बी का मान होता है। तो बी का मान यहाँ पे क्या है, -2। तो ये -2 रखा मैंने। अब जो ए क्या होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। एक्स स्क्वायर के जो आगे जो मान लिखा हुआ था ना, वो ए का मान होता है। तो एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो किसका मान है, ए का। तो ए का मान यहाँ पे क्या है, 1। तो 1। अब माइनस माइनस गुणा हो जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, ये प्लस। और ये 2/1, और 2 में 1 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 2। तो पी शून्यकों का योग मतलब पी प्लस क्यू का योग कितना आ गया मेरा, 2। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी। तो इसमें कुछ करना ही नहीं था अपनों को, सिंपल था। बस अपनों को पी प्लस क्यू दिया हुआ था, तो हमें पता है कि शून्यकों का योग कितना होता है, -b/a। ये जो माइनस है ये सूत्र का माइनस है। बी का मान कितना है, तो बी का मान है -2। तो ये -2 रखा। ए का मान क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, उसके आगे कुछ नहीं लिखा था तो क्या है, इसका मतलब 1 लिखा हुआ है। ठीक है, एक्स स्क्वायर के जो आगे जो लिखा होता है ए का मान होता है, एक्स के आगे होता है जो बी का मान होता है, और ये जो बचा वो क्या होता है, सी का मान। अचर पद को सी का मान बोलते हैं। ठीक है, शून्यकों का योग होता है -b/a, सूत्र में रखा। तो अपनों को कौन सा ऑप्शन मिला, ऑप्शन नंबर बी। तो आई होप ये क्वेश्चन पूरा आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, अगले क्वेश्चन में मिलते हैं। थैंक यू। ये जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है ना, ये क्वेश्चन कक्षा 10 का है। अध्याय हमारी 2 है जिसका नाम है बहुपद, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पॉलिनोमियल। उसका क्वेश्चन है ये। और इस क्वेश्चन से पहले अपनों ने बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ चुके हैं अपन। और उससे भी पहले अपनों ने बहुपद के बारे में, जैसे बहुपद के शून्य का जाए तो शून्य किससे निकालना है, जैसे श्रीधराचार्य सूत्र से। शून्यकों का योग क्या होता है, तो वो होता है -b/a। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, तो c/a होता है। और मैंने आपको बताया था कि यदि शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है तो बहुपद कैसे निकालेंगे, तो उसका सूत्र था x² माइनस शून्यकों का योग, फिर उससे मल्टीप्लाई में था x प्लस का चिन्ह, शून्यकों का गुणनफल। तो ये तीनों सूत्र आपको ध्यान रखने इंपॉर्टेंट है। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं अपन। ये अध्याय 2 का है बहुपद, और जिसको पॉलिनोमियल बोलते हैं। अब देखो क्वेश्चन सोल्व करते हैं अपन। देखो क्वेश्चन क्या है, यदि बहुपद 2x² प्लस x प्लस के, ये के है, का एक शून्य 3 है। अब देखो पहले से अपनों को बता दिया है कि एक शून्य क्या है, 3 है। तो के का मान ज्ञात करना है। अब शून्य ऐसे मान होते हैं, ध्यान रखो। देखो ये है अपना बहुपद 2x² प्लस x प्लस के। अब देखो ये द्विघात बहुपद है। ये बहुपद क्या है, द्विघात। द्विघात बहुपद क्यों है, क्योंकि इसमें चर पद क्या है, x है, और x की अधिकतम घात कितनी है, 2। x की अधिकतम घात 2 है, तो ये कौन सा बहुपद है, द्विघात बहुपद। और जो द्विघात बहुपद होता है उसके कितने शून्य आते हैं, 2 शून्य आते हैं। द्विघात बहुपद के शून्य कितने होते हैं, द्विघात बहुपद, ठीक है, इसके शून्य होते हैं 2। कितने शून्य होते हैं, 2, जिसमें से एक शून्य तो अपनों को पहले से दिया हुआ है 3। ठीक है, अब शून्य क्या होते हैं, शून्य ऐसे मान होते हैं कि उस समीकरण में रखेंगे ना अपन, तो उस पूरी समीकरण या उस बहुपद, बेसिकली समीकरण तो पढ़ ही नहीं रहे अपन, तो उस बहुपद में रखेंगे ना, तो उस बहुपद का पूरे का मान किसके बराबर हो जाता है, 0 के बराबर। तो यदि मैं इस 3 को इस x की जगह रखूं तो ये पूरा बहुपद किसके बराबर हो जाएगा, 0 के। तो शून्य के ऐसे मान होते हैं जिसे बहुपद में रखने पर पूरा बहुपद किसके बराबर हो जाता है, 0 के बराबर। तो मैं कुछ नहीं करूँगा, इस शून्य 3 है ना, इसको x की जगह रखूँगा। तो मैंने x बराबर 3 रखा, तो ये पूरा बहुपद किसके बराबर हो जाएगा, 0 के। तो मैं रख भी देता हूँ, जैसे 2x² प्लस x प्लस के। अब मैं इस 3 रखूँगा तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 0 के। तो देखो मैं रखूँगा तो ये 0 के बराबर कर दिया मैंने। अब रख रहा हूँ मैं 2x की जगह क्या रखूँगा, 3। तो यहाँ 3 का स्क्वायर प्लस x की जगह कितना रखा, 3 प्लस का चिन्ह और एक के।
बराबर 0। अब देखो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 का स्क्वायर का मतलब होता है 3 कितनी बार गुणा है, 2 बार। 3 को 3 से गुणा करूँगा तो कितना आ जाएगा, 9। तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं 2 गुणा 9 प्लस 3 प्लस के बराबर 0। 9 को 2 से गुणा करूँगा तो कितना हो जाएंगे, 18 प्लस का चिन्ह 3 प्लस के बराबर 0। 18 में 3 जोड़े तो कितना हो गए, 18 के बाद 19 20 21, 21 प्लस के बराबर 0। अब देखो मुझे के का मान चाहिए, ये 21 किसके, प्लस के, इसके आगे कोई चिन्ह दिखाई नहीं दे रहा तो किसका चिन्ह है, प्लस का। तो 21 को मैं इधर ले जाऊंगा बराबर की दूसरी साइड तो किसके हो जाएंगे, माइनस के। तो के बराबर आ जाएगा -21। तो के का मान कितना आ गया मेरा, -21। और मुझे क्या निकालना था, के का मान ही निकालना था। तो के का मान कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है, इस वजह से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो ध्यान रखो, अच्छा क्वेश्चन है, एक बार और रिपीट कर लेते हैं इसको। देखो एक द्विघात बहुपद दिया हुआ है अपनों को ये, और इसका एक शून्य दिया हुआ है अपनों को, और एक के का मान निकालना है। तो शून्य के ऐसे मान होते हैं जिसे बहुपद में रखने पर पूरा बहुपद किसके बराबर हो जाता है, 0 के बराबर। अब देखो x की घात 2 था तो इसके शून्य 2 आएंगे, तो एक शून्य पहले से दिया हुआ था अपनों को, तो उसको अपनों ने रख दिया और 0 के बराबर कर दिया। तो x की जगह कितना रखा, 3। बस यहाँ पे सोल्व किया इसको तो के का मान निकाल लिया। के का मान कितना है, -21, जो कि ऑप्शन नंबर डी में था। ठीक है, तो आई होप ये पूरा क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा और ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू। ये जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है ना, ये क्वेश्चन कक्षा 10 का है। अध्याय हमारी है 2, जिसका नाम है बहुपद, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पॉलिनोमियल। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, यदि P और Q एक द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद क्या नाम क्या है अपना, ax² प्लस bx+ c, ये जो है अपना द्विघात बहुपद दिया हुआ है के शून्य के, मतलब ये जो द्विघात बहुपद है ना, इसके शून्य क्या है, P और Q है। ठीक है, तो P प्लस Q का मान ज्ञात कीजिए, मतलब इसका और इसका दोनों का योग ज्ञात करना है। और ये दोनों क्या है, P और Q क्या है, शून्य के, तो अपनों को ज्ञात करना है शून्यकों का योग। तो ये द्विघात बहुपद है ax² प्लस bx+ c, और इसके शून्य क्या है, P और Q है, तो अपनों को P प्लस Q का मान ज्ञात करना है, मतलब शून्यकों का योग ज्ञात करना है। मैंने आपको शून्यकों का योग का सूत्र बताया था। तो शून्यकों का योग का सूत्र होता है शून्यकों का योग, इसका सूत्र होता है अपना -b/a। अब देख लो कौन सा ऑप्शन में है ये, -b/a, ऑप्शन नंबर बी में, तो ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 नंबर में पूछा जा सकता है, अच्छा क्वेश्चन है, डायरेक्ट पूछ सकता है 1 नंबर में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यही दूसरा है, यदि P और Q एक द्विघात बहुपद ax² प्लस bx+ c के शून्य के, मतलब इस द्विघात बहुपद के शून्य क्या है, P और Q है, तो P गुणा Q का मान ज्ञात कीजिए, मतलब दोनों को गुणा कर दिया, शून्यकों का गुणनफल। तो मैंने आपको शून्यकों का गुणनफल का सूत्र बताया था, शून्यकों का गुणनफल, इसका सूत्र होता है हमारा C/A। क्या होता है, C/A, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। तो शून्यकों का योग का सूत्र होता है -b/a, और शून्यकों का जो गुणनफल का सूत्र होता है वो होता है अपना C/A। दोनों को याद रखना है, इंपॉर्टेंट है दोनों के दोनों। ठीक है, 1 नंबर में ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आई होप आपको पूरा समझ में आ गया होगा। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो के लिए इतना ही, अगले क्वेश्चन में अगले वीडियो के साथ मिलते हैं। थैंक यू।